नमस्कार, मैं अंसारुल हक। अपना अपना धर्म तो सभी मानते हैं और धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते भी हैं, किंतु अक्सर लोगों ने कभी ना तो अपने धर्म को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास किया, ना दूसरे धर्म को सम्मान देने का प्रयास किया। सच्चाई यह है कि सभी अपना धर्म मानते हैं पर अपने धर्म को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन सवाल है, केवल मानने से क्या होगा? जब तक धर्म का सारांश आप नहीं समझेंगे, धर्म के नाम पर नफरत और भेदभाव का शिकार होते रहेंगे। दरअसल धर्म के नाम पर लड़ने और लड़ाने वाले वे सभी लोग ऐसे जाहिल लोगों की जमात हैं जिन्हें मजहब का कुछ ज्ञान नहीं होता। इनमें पढ़े लिखे जाहिल भी शामिल होते हैं। भारतीय समाज के अंदर यह एक बड़ी समस्या है जिससे देश और देशवासियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन यहाँ अहम बात तो यह है कि समस्याओं पर सिर्फ बात कर लेने भर से कुछ नहीं होता। सभी समस्याओं का समाधान होता है, बस ज़रूरत होती है एक ईमानदार पहल की। और यही पहल पिछले दिनों चंपारण में देखने को मिली। बापू की कर्मभूमि और सत्याग्रह की धरती ने हर मुश्किल दौर में देश को नई राह दिखाई है और यह सिलसिला आज भी जारी है। दरअसल देश में फैले धार्मिक उन्माद के बीच ब्रावो फार्मा के निदेशक और चर्चित उद्योगपति राकेश पांडे एवं एमएस कॉलेज मोतिहारी अंग्रेजी विभाग के एचओडी प्रोफेसर इकबाल हुसैन की पिछले दिनों मोतिहारी में हुई मुलाकात ने पूरे समाज को एक बढ़िया संदेश दिया है और शायद आज पूरे देश को इसकी ज़रूरत है। दरअसल अपने अपने फ़न के माहिर इन दोनों शख्सियतों ने इस मुलाकात में एक दूसरे को अपने अपने धर्म की किताबें भेंट की। इस मुलाकात में प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने जहां श्री पांडे को हिंदी अनुवादित कुरान भेंट की, वहीं राकेश पांडे ने प्रोफेसर साहब को गीता भेंट की। लेकिन इन दोनों ने गीता और कुरान के आदान प्रदान के बाद एसटीवी न्यूज़ के कैमरे पर जो बातें कहीं वह बेहद महत्वपूर्ण है। श्री पांडे का कहना है कि दरअसल गीता और कुरान को मानने वालों से समस्या नहीं है, बल्कि समस्या उन लोगों से है जो इसको मानते तो हैं लेकिन ना तो ठीक से जानते हैं, ना ही ठीक से जानने का प्रयास करते हैं। मैं पहले भी कहता आया हूँ, आपके माध्यम से भी कहता हूँ, लोगों को भी कहता हूँ कि अगर मैं अपने फादर की इज़्ज़त करता हूँ तो आपके भी फादर की इज़्ज़त करूँगा, आपके भी पिताजी की इज़्ज़त करूँगा। मैं अपने धर्म की इज़्ज़त करता हूँ तो आपके धर्म की भी इज़्ज़त करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम मैं हमेशा क्या रहा है शुरू से मेरे साथ कि जो लोग कुरान को मानते हैं उनसे दिक्कत नहीं है, जो लोग कुरान को जानते नहीं हैं और उसको मानते हैं उनसे दिक्कत है। उसी तरह लोग जो गीता को मानते हैं उनसे समस्या नहीं है, जो गीता को मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं उनसे समस्या है। तो हम लोग एक दूसरे, मुझे भी क्या है पूरा ज्ञान नहीं है सब विषय का, तो मैं गुरुजी के पास आया आज प्रोफेसर साहब के पास और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे ज़रा दीजिए कि इसको हम पढ़ें और आप हमारे तरफ से गीता लीजिए, आप उसको पढ़िए। मुझे पक्का विश्वास है पहले भी इनकी जानकारी में रहा होगा गीता का ज्ञान, लेकिन मैं अब चूँकि हम सनातन से हैं तो हमने इनको गीता गिफ्ट की। ये इस्लाम को मानने वाले थे, इन्होंने हमें कुरान दिया और हम कुरान पढ़ेंगे और अगली बार हमारी इस पर तकरीर होगी, इस पर बातचीत होगी, समझेंगे, सवाल जवाब करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। क्योंकि क्या है, आज जो समाज में विद्वेष है उसका मुख्य कारण ये है कि हम सब कहीं ना कहीं नॉलेज, ज्ञान की कमी है, इल्म की कमी है और हम ज्ञान की बात छोड़कर अज्ञानियों की तरह आपस में लड़ते रहते हैं। इस तरह की परंपराओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं, क्योंकि समाज के अंदर जो चीज़ें आज की तारीख में चल रही हैं तो उसमें आपसी भाईचारगी को बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी आप समझते हैं? देखिए, जो सोसाइटी है उसकी एक फैब्रिक होती है, उसका एक ताना बाना होता है और सोसाइटी स्ट्रांग रहे, सोसाइटी एजुकेटेड रहे, सोसाइटी बैलेंस रहे, इसके दिशा में कोई भी कार्य करना हो तो करना चाहिए। अब आज कश्मीर देख लीजिए, चाहे भारत के अंदर, वहाँ हर जगह फैब्रिक पे काम हो रहा है, तो हम लोग भी मोतिहारी में एक फैब्रिक पे काम करेंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? वहीं प्रोफेसर इकबाल हुसैन का कहना था कि कुरान सिर्फ मुसलमानों की बपौती नहीं है, बल्कि यह पूरी इंसानियत के लिए है और इसको पढ़ने और समझने की सबको ज़रूरत है। कुरान तमाम इंसानों के लिए है, इट एड्रेसेस एवरीवन ऑन दिस अर्थ। तो ये कोई मुसलमानों की बपौती नहीं है, ये तमाम इंसानों को संबोधित करती है। तो इसलिए हम सबों को उसको पढ़ना चाहिए
और उसी तरह गीता का जो पैगाम है, गीता का जो ज्ञान है, वो तमाम इंसानों के लिए। तो जैसा कि अभी राकेश सर ने ये बात कही कि असल प्रॉब्लम क्या है कि हम सब अपने धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में बिल्कुल लाइल्म हैं, उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, हम पढ़ते नहीं, जानते नहीं। जस्ट एक आइडेंटिटी हमारी होती है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बेटे हैं तो इसलिए हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं ये, लेकिन एक्चुअली क्या सिखाता है धर्म हमें। अभी बातचीत में ही मैंने अभी कहा ये कि जिस तरह से हिंदू मत में वासुदैव कुटुंबकम की कल्पना है, उसी तरह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तमाम जो जीव हैं इस धरती पर वो ईश्वर का कुंबा है, ईश्वर का परिवार हैं, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो उनके साथ बेहतर हो। तो ये सारी ऐसी बातें हैं कि जो कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन फीचर्स हैं, कॉमन टीचिंग्स है जो हमारे यहाँ मिलता है। तो बेसिकली इस तरह के जो डायलॉग्स का जो गैप हो गया है कम्युनिटीज़ के बीच, ये इसको दूर करने की ज़रूरत है। हर तरह की कोशिश होनी चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतफहमियाँ, बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के मन में हैं। तो ऐसी जो कोशिशें हैं, इससे हम समझते हैं कि समाज का सद्भाव, आपसी भाईचारा, एक दूसरे को जानने की कोशिश होगी और एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण बन सकता है। क्योंकि इसके पीछे असल बात यही है कि हम खुद अपने धर्म को जानते नहीं हैं, और जो अपने धर्म को नहीं जाने या उसके प्रति वफ़ादार ना हो, वो न तो देश के प्रति वफ़ादार हो सकता है, न समाज के प्रति वफ़ादार हो सकता है। अगर आप हमें फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन दोनों की मुलाकात कैसी लगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए इस टीवी न्यूज़ के साथ।